हमारे हरियाणा के मुखिया, हमारे प्रिय मुख्यमंत्री, यह सभी सरल स्वभावी, ऊर्जावान, मिलनसार मेरे आदरणीय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय नायक सैनी जी, शिवनगरी नौना में आपका बहुत बहुत भव्य स्वागत है। आपने चुनाव के समय में जो हमें समय दिया, आपको मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से सोना की सारी सरदारी का और सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। मैं आपको आज हमारी स्टेज पे हमारी बहन बिरला, जो हमारी पटौदी के विधायक है, भाई कमल यादव जो हमारे इलाके अध्यक्ष हैं, भाई उनका जी जो हमारी महिला बोर्ड के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और मंच पर समय ज्यादा लगेगा मेरे सभी सम्मानित जो मंच पर उपस्थित मेरे सभी गणमान्य हमारे मंच पर बैठे हैं, मैं सभी का बहुत बहुत सम्मान और मान करता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सोना हमारा बहुत पुराना शहर है और अब आज के समय में काफी यहाँ पे हमें कुछ चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि सोना पहले छोटा सा होता था लेकिन आज बहुत बड़ा शहर बन गया है। हमारे यहाँ सोना वैसे तो आसान सही लग रही है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जब आप आए हैं तो देखो हमारा मानना तो जायज है, आप मानेंगे जरूर। सोना में बाईपास का निर्माण किया जाए जिससे शहर को जाम मुक्त किया जा सके। सोना से काउंड होते हुए धारूहेड़ा तक सड़क मार्ग को 4 लेन किया जाए। सोना में एक महिला कॉलेज बनाया जाए। सोना में एक नया इस सबके खेत भी कैंप बना जाए। सोना क्षेत्र में टोल टैक्स काफी मात्रा में है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सोना में जो ऊपर जाते हैं उन पर टैक्स लें। हमारे यहाँ पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो हमारी सर्विस लाइन वो फ्री कर दी जाए, ताकि हमारा जो पूरा देहाती एरिया है जो किसानों को आना जा रहा है वो हमारा फ्री हो सके। मेरी आपसे ये बार बार हाथ जोड़ करके प्रार्थना है। सोना में हमारे एक बहुत बड़ा सोना के गांव घावड़ौद में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुत 25-30 एकड़ के करीब जमीन पड़ी है। इसमें हमारा ट्रामा सेंटर बनाया जाए। एक सोना में बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है, यहाँ पर हमारी मंडी सोना से बाहर ले जाई जाए। पूरे शहर की इतनी आबादी बढ़ गई कि यहाँ पर हमें बहुत बड़े पानी की निकासी की जरूरत है। हमारी सारी सोसाइटी और बहाना शहर की बहुत बड़ी आबादी का पानी का निकासी का बहुत बड़ा खर्चा हमारे यहाँ पे इंतजाम किया जाए। सोना में गुरुग्राम से जो हमारा एलिवेटेड है, हमारे यहाँ जो दमदमा रोड जाता है इसमें बहुत भारी भीड़ हो जाती है। ये अगर एलिवेटेड हमारा IMT सोना जो हमारी बड़ी है रोड का तक ये रोड वहां तक पहुंचाया जाए, सोना एलिवेटेड का। और एक सोना एक गाँव हमारा नीमोट गाँव है, वहाँ पर बहुत बड़ा एरिया, वहाँ पे एक हमारा छात्र महाविद्यालय बनाया जाए। और सोना में कन्या विश्वविद्यालय भी बनाया जाए, यहाँ बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा एरिया है और यहाँ पर हमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपने हमारे सोने में आकर के, क्योंकि समय कम है, मैं कहना बहुत कुछ चाहता था लेकिन हमारी कुछ मांगे हैं, मुझे उम्मीद है आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत सभी बड़े बड़ा भी है, सब लोगों से कभी भी आप जाकर के मिल सकते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जो हमारे प्रदेश में बहुत में, लेकिन आदरणीय नायक सिंह जी जैसा मुख्यमंत्री सबसे पहले हमारे प्रदेश को नहीं मिला। वैसे तो हमारे पीछे 14 में हमारे क्षेत्र में आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 3000 करोड़ रुपये खर्च हुए थे, जो हमारे क्षेत्र में बहुत काम हुए थे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे आशा करता हूँ कि जो हमने काम किए ये हमारे 5000 करोड़ के काम है। आप हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे सोने शहर की कायाकल्प हो जाएगी। आप हमें ये जरूर काम दें। और मैं पुनः अपील करना चाहता हूँ सभी भाइयों से कि आने
सामने का बटन दबाकर हमारे यहाँ के प्रीति बागड़ी को भारी बहुमत से जीत दिलाएंगे। और मुख्यमंत्री जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे यहाँ से 70% वोट हमें मिलेंगी, ऐसी हमें उम्मीद है। हम पूरे भारी बहुमत से यहाँ से चेयरमैन का चुनाव जीत रहे हैं। आज का मैं पूरे फेस से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, आपने सभी बहुत ही छोटे शब्दों में सबको बहुत अच्छे से संबोधित किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से क्षमा चाहूंगा, हमारा एक छोटा सा रह गया। वैसे तो मुख्यमंत्री जी जब आने से पहले भी लोग बहुत खुश हो रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी धरती पर आने वाले हैं। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी जिनसे आज सारी पार्टियां खुश रहती हैं, दूसरी पार्टियां भी माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत खुश रहती हैं। ऐसे मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में कुछ लोग कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं, मैं उनका नाम लूंगा। वे 1 मिनट में ऊपर आ जाएंगे, मुख्यमंत्री जी से उनको पटका पहनाया जाएगा, वे 1 मिनट में ऊपर आ जाएंगे। सचिन राव प्रदेश उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, स्वचंद यादव जी सरपंच हैं, पूर्व जजपा प्रधान है स्वचंद यादव जी। मंच में बाकी सब लोग अपनी अपनी जगह रहें। प्रवीण यादव जी, अशोक यादव जी, विकास यादव जी, धर्मेंद्र खटाना, तरुण संधुजा जी, साहिल पार्षद, विजय आजाद जी पूर्व पार्षद। केवल ये सारे लोग जो है 9 लोग जो है पटका लेकर के मुख्यमंत्री जी पटका पहना करके इनका स्वागत कर रहे हैं। एक बार विधायक जी भी इनके साथ जाएंगे और मुख्यमंत्री जी इनका पटका पहना करके स्वागत करेंगे। ये सारे लोग स्वचंद यादव सरपंच रहे हैं, पूर्व जजपा के प्रधान हैं, ये भी ज्वाइन कर रहे हैं। सचिन राव जो इस चुनाव को देख रहे हैं वो भी कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने पर इन सब कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई। अभी सिख समाज इसके बाद में 1 मिनट के लिए सिख समाज आ जाएगा। अनोख सिंह जी, सुंदर सिंह जी, गुरबचन सिंह जी, लाला सिंह जी, राम बाबू सिंह जी, संदीप सिंह जी, परविंदर सिंह जी, जरनैल सिंह जी, विजेंद्र सिंह जी, ये गुरमुख सिंह जी, आप बाकी जो ज्वाइनिंग हो गई है वो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में, इन लोगों का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता जो आज ये बने भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, इनका बहुत बहुत अभिनंदन। मुख्यमंत्री जी ने पटका पहना करके इनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाई है, इनके लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। ये सिख समुदाय से जो मैंने नाम लिए 1 मिनट में केवल पगड़ी देंगे, 1 मिनट में राइटर बागड़ी जी और सिख समुदाय जी 1 मिनट में आ जाएंगे जी। 1 मिनट उसके बाद में मुख्यमंत्री जी का भाषण होगा। केवल बाकी सब लोग अपने अपना स्थान ग्रहण कर लें और ये सारे सिरोपा भेंट करके नहीं, ये राजिंदर बागड़ी है मुख्यमंत्री जी जिनकी बेटी यहाँ से चुनाव लड़ रही है। राजिंदर बागड़ी के लिए आपने इतना प्रेम दिखाया, आप इतनी संख्या में आए और इतनी रात तक माननीय मुख्यमंत्री जी का आपने इंतजार किया। आप सब सरदारियों का, सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। माननीय यहाँ से विधायक तेजपाल जी की अपील पर भी आप इतने लोग आए, तेजपाल तंवर जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। आप लोगों ने हमारे माननीय विधायक जी का इतना मान सम्मान बढ़ाया, आप इतनी संख्या में इतनी रात तक आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय संजय जी जो हमारे कोरोना के पहले विधायक रहे थे और मैं हमारे मंत्री भी रहे हैं, मैं माननीय संजय जी नाराज में दोनों को गाँव ले गया, आपका नाम ले लिया, इसलिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। हमारे माननीय है, सम्माननीय है आदरणीय संजय जी। सब लोग अनुशासन बना के रखेंगे। ये एडवोकेट है अपने सतीश जी हैं खटाना, यहाँ पर ये एडवोकेटों के प्रधान है वकील महासभा के, इनका भी बहुत बहुत हार्दिक। अभी सब लोग अपने नवीन गर्ग यहाँ पे सेक्रेटरी हैं, ये मैंने कई बार इनका नाम बोला है, अब अपनी अपनी जगह पर सब हो जाएंगे। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन होगा, अपने अपने स्थान पर सब लोग बैठ जाएंगे। मैं
और देखिए इतनी देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं, जिस बहुत शख्सियत का आपको इंतजार था, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हमारे बीच में हैं। मैं उनको बहुत ही उनकी गरिमापूर्ण और बहुत ही हमारी धरती पर पहुंचने पर उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सब जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करने का मंच पर आए और वो हमारे उद्बोधन करें और मंच पर आकर के हम सब लोगों को, सारे कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। माननीय मुख्यमंत्री। भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही सम्मान के जो इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक लगातार आप सबके दुख सुख में शामिल होते हैं और सोहना की आवाज को मजबूती से विधानसभा में रखते हैं। ऐसे लोकप्रिय विधायक तेजपाल तंवर जी और आपकी बेटी आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में उपस्थित है, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने कमल का फूल देकर के आप सबके आशीर्वाद के लिए आपके बीच में भेजा है। ऐसी प्रीति बागड़ी जी हमारी कटौती की विधायिका श्रीमती विमला चौधरी जी, हमारे जिला के अध्यक्ष कमल यादव जी, हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री कंवर संजय सिंह जी, हमारी महिला मोर्चा की प्रदेश की अध्यक्षा श्रीमती उषा प्रियदर्शनी जी, हरियाणा सरकार के चेयरमैन और सोहना के एस नगर परिषद के यहाँ के प्रभारी करमवीर सैनी जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष सौरभ सिंगला जी, अशोक गुजर जी, सचिन राव जी और उपस्थित सोहना की सरकारी मेरी मातृशक्ति, पिता समान बुजुर्ग, युवा साथियों, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। आप सबको राम राम करता हूं। ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे इस तपोस्थली सोहना में आप सबके बीच आकर के बड़ी खुशी महसूस हो रही है, बड़ा गर्व का अनुभव हो रहा है। मैं इस जनसभा में आए हुए तमाम पिता समान बुजुर्गों, माताओं, बहनों और युवा साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस जनसभा में इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति, ये नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रति आपका जो प्यार है, आपका जो प्रेम है, ये हमें समर्थन का, ये विश्वास का प्रतीक आज आपके आशीर्वाद के रूप में हमें मिल रहा है। आपके इस प्रेम के परिणाम है कि हम लगातार जो आपका आशीर्वाद और आपका स्नेह हमें मिल रहा है, उसके कारण हरियाणा प्रदेश में नॉन स्टॉप तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप लोगों ने यहां से बनाई है। मैं इसके लिए भी सोहना नगर की सभी सरदारी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सबको साधुवाद देता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस प्रकार हमारी सरकार एक दशक से लगातार
शहर के विकास के लिए काम कर रही है। भविष्य में भी ये सरकार नॉन स्टॉप इस सोहना का गति से विकास करेगी। इस जनसभा का उद्देश्य केवल चुनाव प्रचार नहीं है। मैं यहाँ आपके शहर के भविष्य के बारे में अपना संकल्प आप लोगों के बीच में मैं ये रखने के लिए आया हूं। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय के अंदर हम सोहना नगर परिषद में कोई कमी विकास की नहीं छोड़ेंगे और हमारी प्रीति बागरी जो ट्रिपल इंजन की सरकार, नॉन स्टॉप सरकार ये सोहना के अंदर बनेगी। भाइयों, हम गति से इसका विकास करने का काम करेंगे। मैं ये संकल्प दोहराने के लिए आया हूं। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि हम विकास को तीव्र गति से आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने पिछले 100 दिनों में जब सरकार ने अपने गौरवशाली 100 दिन पूरे किए, हमने प्रेस के सामने, हरियाणा प्रदेश के लोगों के सामने हमने क्या क्या काम किए हैं उस बात के ऊपर हमने विषय रखा। परंतु भाइयों, हमने तो गति से काम किया है, परंतु हमारे जो विपक्षी दल हैं उनको दिखाई नहीं देता और विपक्षी दल बोल रहे हैं सरकार ने कोई काम नहीं किया। मैंने कहा आपको काम नहीं दिखाई देता। कांग्रेस पार्टी ट्वीट मास्टर पार्टी बन गई है। ये तो ट्वीट करना जानती है। इसको धरातल के ऊपर क्या काम चल रहे हैं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। ट्वीट कर देते हैं कमरे में बैठ करके। और भाइयों, मैंने जब प्रेस के अंदर पूरा विषय रखा, हमने 100 दिनों में क्या क्या काम किए हैं, ये सरकार ये 3 गुना गति से काम करने वाली सरकार है। भाइयों, मुझे खुशी है आज गुरुग्राम से मैं सोहना में आया हूं। मैं पहले भी गुरुग्राम से सोहना में आता था। मुझे 1.5 घंटा 2 घंटा गुरुग्राम से सोहना में आने के लिए लगता था। परंतु आज ये नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में बदलाव आया कि आज गुरुग्राम से सोहना के अंदर मात्र 20 मिनट के अंदर पहुंच जाते हैं। ये बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। यही निकट सोच में बदलाव मिला है। कांग्रेस के लोग बोलते कुछ भी नहीं है। भाइयों, मुझे एक बात याद आ रही है। मैं नारायणगढ़ से विधायक था। पिछली सरकार में मैं 2014 की सरकार में मंत्री था। तेजपाल जी भी, बिमला जी भी हमारे साथ विधायक थी। मेरे वहां गांव के अंदर जैसे कोई व्यक्ति अपना मकान गांव के बाहर बना लेता है, एक कांग्रेस का पदाधिकारी उसने गांव के बाहर अपना मकान बना लिया। ये वो हमारे कार्यकर्ता के पास जाकर कहा मंत्री लोग कहते हो गली बनाते कहा नहीं, क्योंकि गांव के अंदर बुकी निकलती है, ट्रैक्टर निकलता है, बरसात के समय में रास्ता खराब हो जाता था, घर से निकलता कपड़े खराब होते, घर में आता कपड़े खराब होते, तो हमारे व्यक्तियों को बोलता कि मंत्री को कहो कि मेरी गली बना दे। हमारे कार्यकर्ता बोल रही मेरे पास आएगा, मैं देख रहा कहा जाए गली बना दी, मैं बना दूंगा, मैं कहते क्यों बना दूंगा। वो एक दिन मेरे पास आया, अपने आप आया, आकर के मुझे कहने लगा कि मंत्री जी गली बना दो मेरी, मैं बना देंगे। मैंने उसके सामने फोन उठाया, मैंने वीडियो को कहा कि ये गली बना दो। 10 दिन के अंदर गली बन करके तैयार होगी। भाई कार का गाना नहीं लगता, सूखे मानू का आ गया, चाहे बरसात पड़ रही है, सूखे मेनू का से बाहर आ रहा
और शाम के समय गड़ी के ऊपर खड़ा होता, जब गांव के लोग आते हर गड़ी के ऊपर खड़ा होकर कहते का सरकार कोई काम नहीं करने का। मैंने कहा भैया गड़ी बढ़ेगी तेरी, ये सरकार ने बढ़ाई है और आप कह रहे कि सरकार कोई काम नहीं कर रही। ये हालात ये कांग्रेस के लोगों का है। ये कमरे में बैठ करके ट्वीट करना तो जानते हैं भाइयों, आज गांव की तस्वीर बदली है, आज शहर की तस्वीर बदली है, इन 10 वर्षों के अंदर बदली है। ये नरेंद्र मोदी जी के कारण बदली है। भाइयों इनको जरा से दिखाई देता है कि क्या काम हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे हैं। ये लोग जब चुनाव आता है तब इनके याद आता है कि हमने लोगों से मिलना है। भाइयों लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त ये लोग रहे और अब अपेक्षा करते हैं कि हमें सीटें मिलनी चाहिए। भाइयों दिल्ली के अंदर आप लोगों ने देखा अभी चुनाव हुए थे, कांग्रेस 0 के ऊपर आउट कर दी, कंटिन्यूटी तीसरी बार में आउट कर दी, एक भी सीट लगातार तीसरी बार में कांग्रेस की नहीं आई। और मैं आपको आज कह करके जा रहा हूं हरियाणा के अंदर भी कांग्रेस 0 पे आउट होगी। भाई आप लोगों का आशीर्वाद है, इसको एक भी सीट नहीं मिलेगी। ये झूठ की राजनीति करते हैं, ये झूठ बोलते हैं। और भाइयों इस सरकार ने भाइयों पिछले 10 वर्षों में युवाओं के अंदर विश्वास बढ़ाया है। इनके समय में पर्ची खर्ची से नौकरी लगती थी। भाइयों आपके बेटे भाई ने 25,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार ने नौकरी दिया। भाइयों हम गति से काम कर रहे। मैंने विधानसभा के चुनाव के अंदर कहा था, हमारे बंसल जी बैठे हैं, बंसल जी के निवास के ऊपर मैंने कहा था कि 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और मेरा सबसे पहले निर्णय होगा, ताकि मुझे बड़ी पीड़ा होती थी। जो किडनी का पेशेंट होता था उसको डायलिसिस कराना पड़ता था। 1 महीने में वो 3 बार भी डायलिसिस कराता था, 4 बार भी कराता था। 25 से लेकर के हर महीने 30,000 रुपए का खर्चा उसके ऊपर होता था। भाइयों बीमारी के कारण उसको दिक्कत महसूस होती थी। कई बार हमारे पास आता था, आकर के बोलता था कि सीएमओ को फोन कर दो, मेरा डायलिसिस फ्री हो जाएगा। हम फ्री कर देते, फोन कर देते थे, उसका फ्री महीना 2 महीना निकल जाता था। परंतु भाइयों हमने ये निर्णय किया था 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 8 तारीख के बाद हरियाणा के सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और पीजीआई के अंदर डायलिसिस का कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री में इलाज होगा। और भाइयों इलाज हो रहा है, आज इलाज हो रहा है। हमने जो कहा था उसको पूरा किया। हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा था, मेरे पास युवा इकट्ठे होकर के आए, ये कांग्रेस के लोग बोलते कुछ है, ये करते कुछ है। इन्होंने चुनाव आयोग और कोर्ट में जाकर के भाइयों भर्ती के ऊपर रोक लगवा दी। एक तरफ तो बोलते हैं कि 2 लाख नौकरियां पोस्टें खाली पड़ी है, दूसरी तरफ रोक लगवाने का काम किया। हमारे युवा मेरे पास इकट्ठे होकर के आए और कहने लगे कि मुख्यमंत्री जी ऐसा माहौल बन रहा है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, आप रिजल्ट निकाल दो, हमें नौकरी लग जाएगी। मैंने कहा कि मैं रिजल्ट नहीं निकाल सकता, क्योंकि इन्होंने शिकायत की है कि रिजल्ट निकालना इसको रोका जाए। और चुनाव आयोग ने, चीफ इलेक्शन कमीशन ने एक लेटर जारी करके कहा कि आप रिजल्ट नहीं निकाल सकते। मैंने कहा मैं क्यों निकालूंगा, मैं नहीं निकालूंगा। परंतु युवाओं को एक बात मैंने कही, मैं मगर शर्त बाद में लूंगा,
पहले 25,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। और भाई उस बात को हमने ज्वाइनिंग बाद में लिया 25,000 युवाओं को भाई ज्वाइनिंग लेटर देने का काम ये आपकी सरकार ने किया है। एक गरीब परिवार का बेटा बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी लगा है। ये कमाल हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, जिसका जिक्र देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में भाइयों हरियाणा का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने बिना पर्ची बिना खर्ची के 25,000 युवाओं को नौकरी देने का कार्य किया है। भाई ये गर्व होता है। नरेंद्र के समय में गरीब व्यक्ति तक तो नौकरी नहीं थी, खास आदमी को नौकरी लग जाती थी। और भाइयों, ये कांग्रेस और आम आदमी ये रात को बैठ करके दोनों बातें करते हैं, दोनों एक दूसरे की हम करते हैं। परंतु भाई लोग समझ चुके हैं दिल्ली के अंदर क्या हालात किया। इनके पास मुद्दा नहीं था, ये झूठ बोल करके अपना काम चलाते थे। केजरीवाल को कुछ नहीं फंसा, झूठ बोल देना, यही झूठ बोल दिया। कहा कि हरियाणा में जमुना के पानी में जहर मिला करके भेज दिया है। भाइयों, कितना बड़ा झूठ बोला। मुझे चिंता हो गई कि एक जिम्मेदार व्यक्ति खड़ा होकर के मंच पर यह बोलता है हरियाणा के लोगों ने पानी में जहर मिला करके भेज दिया है, लोग पानी पीना बंद कर दें। क्योंकि एक जिम्मेदार व्यक्ति बोल रहा है इस जल से ही जीवन है, लोग अपना जीवन समाप्त कर ले, वो पानी न पिए। भाइयों, मुझे चिंता हुई और मुझे यमुना मां के चरणों में जाकर के जहां से हरियाणा दिल्ली को पानी देता है वहां जाकर के पानी पीना पड़ा। और मैंने लोगों को कहा कि हम जहर मिला करके नहीं दे रहे हैं। हरियाणा के लोग तो उस नेचर के लोग अपने आप जहर पी लेते हैं, दूसरों को अमृत पिलाने का काम ये हरियाणा के लोग करते हैं। वो कहाँ जहर मिला करके आपको पानी दे देंगे। भाइयों, उसका झूठ का पर्दाफाश हुआ। जब मैं मां यमुना के चरणों में गया, मैंने कहा मगर केजरीवाल को जीतेगा नहीं तू हारेगा। और भाइयों, दिल्ली वाला ने गजब कर दिया, साफ कर दिया केजरीवाल को साफ कर दिया। मेरा आपसे आग्रह है, कोई भी व्यक्ति यहां पर आए, कोई भी व्यक्ति इधर उधर की बात करे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं यहां से अपनी बेटी प्रीति वागड़ी को बड़े बहुमत के साथ 2 मार्च को एक कमल का बटन दबा करके यहां से इनको चुन करके भेजिए। बाकी के कामों की जिम्मेवारी हमारी है, आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। चाहे पानी की समस्या हो, चाहे स्वच्छता की बात हो, चाहे नगर परिषद सोहना के विकास की बात हो, गति से काम करने वाली सरकार है, 3 गुना गति से काम करने वाली सरकार है। आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप 7 बजे के यहाँ पर बैठे हैं, मेरे पास आज कई कार्यक्रम थे। मैं फरीदाबाद के अंदर 6 कार्यक्रम किए, गुरुग्राम में किया, मानेसर में किया, फिर आपके बीच में आया हूँ। आज एक माहौल बना हुआ है, पूरे प्रदेश में माहौल बना हुआ है। 2 तारीख को वोटिंग होगा, 12 मार्च को रिजल्ट आएगा। ये ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा के अंदर मजबूती से आ जाएगी, चाहे नगर निगम है, चाहे नगर परिषद है और चाहे नगर पालिका है। भाइयों, यहाँ लोगों ने मन बना लिया है कि हरियाणा में ये ट्रिपल इंजन की सरकार चलेगी, हम गति से विकास करेंगे। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के जय, भारत माता के वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। हमारे सोहना की धरती पर पहुंचने पर माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। आप इतनी बड़ी रात को बहुत लेट तक इस कार्यक्रम में सम्मिलित रहे,